Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sombal। आज जो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान। सबसे पहले तो यू मस्ट नो अबाउट सिक्योरिटी। व्हाट इज़ सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी implies प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट मेड विद इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो, आप उससे बचने के लिए जो स्टेप्स उठाते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी। अब पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों किस्म के थ्रेट्स को फेस कर रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से कायदे आज़म साहब क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि वीक एंड डिफेंसलेस इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड इनवाइट एग्रेशन फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप वीक हैं और सिक्योर नहीं हैं तो बाकी की दुनिया आप पर एग्रेशन ज़ाहिर कर सकती है। अच्छा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को क्या दरपेश हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। Traditional security threats originate from military and doctrinal intent of opposing states, comprising of threat of armed conflict and internal security dilemmas. अब here you must know कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो होती है दैट इज़ कंसर्न्ड विद मिलिट्री हार्ड पावर सिक्योरिंग योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल स्टेट को आपने स्ट्रॉन्ग करना होता है। अलायंसेस की बात हो रही होती है इसमें, तो दिस ऑल कम्स इन द डोमेन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब वो तो हमें पता है कि इंडिया के साथ हमारे बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो पाकिस्तान को दरपेश हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मिलिट्री या फिर अलायंसेस या बैलेंस ऑफ पावर इन सब चीज़ों से बियॉन्ड की बात करी होती है। तो ये बेसिकली वो इश्यूज़ हैं, वो थ्रेट्स हैं जो एक चैलेंज तो है लेकिन इसका हल ये है कि आप मिलिटरीली अपने कंट्री को या इंटरनली अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय बिल्कुल उसको छोड़ नहीं देना। आपने अपने कंट्री को सिक्योर तो करना है, लेकिन इसका हल ये है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से फाइट करने का हल ये है कि आप स्मार्ट पावर को गेन करें, आप कॉपरेशन करें, आप स्टेप्स उठाएं, आप एग्रीमेंट्स करें। ये सिर्फ थ्रेट्स जो है ना ये आपके कंट्री तक महदूद नहीं होते, ये पूरे ग्लोब तक होते हैं फैले हुए। तो आपने ऐसे स्टेप्स उठाने हैं कि पूरे ग्लोब से ये जड़ से ख़त्म हो जाए। अभी मैं बताने लगी हूँ कि ये थ्रेट्स होते कौन से हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बात को स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं ये एक्चुअली इंटरनली होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, ठीक है, ग्लोबल भी हो सकते हैं। तो इसमें अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आपके डिक्लाइन इन एजुकेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पुअर इकोनॉमी है या अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर है, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब बातें अब देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसमें आप मिलिट्री की, अलायंसेस की, अपनी स्टेट को सिक्योर करने की बात करें तो वो स्टेट लेवल पर है, वो आप कंपाइल कर कर स्टेट की बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं ये इंडिविजुअल को डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और इंडिविजुअल की लाइवलीहुड को आप बेहतर बनाने के लिए इन थ्रेड्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये भी आपने याद करना है। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी तो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड द वंस इन विच मिलिटरी इज रेफरेंट ऑब्जेक्ट, while non-traditional security include other domains of security like economy, politics, human rights, trade, etc. सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड आर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द मिलिटरी पावर ऑफ एन स्टेट। द थ्रेट कैन बी द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स। अच्छा, इन दोनों के जो आर्म्ड फोर्सेस है वो थ्रेट हो सकती है जिनके लिए हम अपनी मिलिटरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मेनली फोकस ऑन इंटरनल थ्रेट्स that the civilian population faces domestically and individually. The state increases its economic strength and trade and takes steps to ensure implementation of laws that protect the rights of citizens in order to overcome these threats. ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर। नंबर वन है, ट्रेडिशनल नोशन इज कंसर्न्ड विद द यूज़ ऑफ मिलिटरी बैलेंस ऑफ पावर अलाइंसेस बिल्डिंग ईडीसी। अच्छा, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स गो बियॉन्ड मिलिट्री। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नंबर टू पॉइंट है, traditional notion is concerned with the state and governing institutions, while non-traditional covers broad aspect of security, that is hunger, diseases, etc. ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट है, इट इज़ कन्फाइंड। ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ। ट्रेडिशनल थ्रेट्स आर कन्फाइंड टू द स्टेट ओनली। ठीक है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो इंडिविजुअल्स और ह्यूमन काइंड की बात कर रहे होते हैं। नंबर फोर्थ जो बात है वो ये है कि ट्रेडिशनल जो है वो फोर्स को गेन करने की बात कर रहा होता है, जबकि नॉन ट्रेडिशनल जो है वो कॉपरेशन और स्टेप्स उठाने, लीगली स्टेप्स उठाने की बात कर रहा होता है।